मूवी की शुरुआत में हम आयरिश नाम की लड़की को देखते हैं, जिससे जोश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जोश रोज आयरिश के साथ मजे किया करता था। जब वो अपने दोस्तों के पास मिलवाने के लिए लेके जाता है, तो उसके दोस्त भी उसकी खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब वो लोग भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, लेकिन इस बात से जोश को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब उसका दोस्त आयरिश के साथ गलत करने लगता है, फिर इसके बाद क्या हुआ, आज हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में आयरिश और जोश को एक सुपरमार्केट में देखते हैं। इनका पहली नज़र में ही सच्चा वाला प्यार हो जाता है। आयरिश उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगती है। अब ये दोनों साथ में रहने और घूमने जाते हैं। जोश अपने दोस्तों से आयरिश को मिलाने ले जाता है। तभी रास्ते में आयरिश बोलती है, तुम्हारी दोस्त कैट मुझे पसंद नहीं करती है। जोश बोलता है, कैट ऐसी ही है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। यहाँ ये दोनों कैट से जाकर मिलते हैं। यहाँ पर इनके दोस्त पैट्रिक और एलाइड भी आए थे। वैसे ये जिस जगह आए हैं वो घर सरगे का है। सरगे कैट का बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब वो आयरिश से मिला तो वो आयरिश को देखते ही रह गया। अब उसकी नज़र आयरिश पर थी। इसके बाद आयरिश ऊपर जाकर शावर लेती है। इसके बाद जब वो सब लोग लंच करने के बैठे तो एलाइड और पैट्रिक एक दूसरे से मिले और वो कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब सुनकर आयरिश भी बताती है कि हमारी भी कुछ कहानी ऐसी ही है। वो नोटिस करती है कि जोश उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। फिर आयरिश और केट एक साथ बैठकर बातें करते हैं कि सरगे एक बहुत ही अमीर इंसान है और उसकी एक वाइफ भी है। मैं तो एक टाइम पास हूँ उसके लिए। कुछ देर बाद ये सभी डांस करने लगते हैं। तभी सरगे उसके करीब आने की कोशिश करता है। जोश रात में आयरिश के साथ इंटीमेट होता है और आयरिश से कहता है, सो जाओ। इतने में वो सो जाती है। सुबह आयरिश का मन नदी के पास जाने को होता है। जोश कहता है, तुम अकेली चली जाओ, मेरा मन नहीं है। जोश की बातों को मानकर आयरिश अकेली चली जाती है। उसके जाते ही जोश एक पेन ड्राइव अपने मोबाइल से कनेक्ट करता है और इधर आयरिश अपने जेब में एक चाकू को देखती है। वहीं पर सरगे भी होता है। सरगे उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उसे देखकर आयरिश कहती है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। सरगे उससे कहता है, तुम मेरे गेस्ट हाउस में आई हो, तुम्हें थोड़ा सा टाइम मेरे साथ भी गुजारना चाहिए। ऐसा बोलकर वो आयरिश के हाथ में सनस्क्रीन देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद हम आयरिश को खून में लथपथ देखते हैं। आयरिश कहती है, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। वो मेरा गला घोटकर मारने वाला था। इतने में मैंने उसे मार दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी जोश उससे कहता है, सो जाओ, और आयरिश सो जाती है। यहीं पर हम लोगों को पता लगता है कि आयरिश कोई इंसान नहीं, एक रोबोट है। ये लोग रस्सी से आयरिश को बांध देते हैं। एलिस कहता है, हम साफ साफ पुलिस को बता देंगे कि ये सब इसने किया है। जोश कहता है, तुम जाओ, पुलिस को फोन करो, और मैं आयरिश को लास्ट बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। वो आयरिश को ऑन करता है। ऑन होते ही आयरिश बोलती है, तुमने मुझे बांध के क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जोश उसे समझाता है कि तुम बस एक रोबोट हो जिसको मैंने अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी फीलिंग बस एक प्रोग्रामिंग है। आयरिश को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। जोश उसे बताता है, हम कोई सुपरमार्केट में नहीं मिले थे, बस वो आर्टिफिशियल सोच है तुम्हें तो मेरे घर पर डिलीवर किया गया था। फिर हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब आयरिश को जोश के घर डिलीवर करते हैं। कंपनी वाले बताते हैं कि ये रोबोट कभी भी इंसानों और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नहीं, कभी ये झूठ बोलता है। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं और इससे कोई भी काम करवा सकते हैं। अब जोश उसकी आंखों में देखने लगता है और उसे लव फीलिंग पर सेट कर देता है, जिससे आयरिश उसे अपना सब कुछ मानने लगती है। इसके बाद आयरिश कहती है, माना मैं एक रोबोट हूँ, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतने में वहाँ कैट आ जाती है। जोश से कहती है, इसे बंद करो, लेकिन उसे बंद करने के बजाय कैट से बात करने लगता है। कैट ये कहती है, ये सब हमारा प्लान नहीं था, तुमने इसे ऑन क्यों किया। जोश बोलता है, मैं आखिरी बार उसे गुड बाय बोलना चाहता था। अब हमें पता चलता है कि ये सब जोश और कैट का प्लान था। उन्होंने ही आयरिश की सेटिंग में छेड़छाड़ की और सरगे को मरवा दिया ताकि उसकी सारी दौलत और पैसा उनका हो जाए। आयरिश खुद को किसी तरह छुड़ा लेती है। जोश जैसे ही उसे स्विच ऑफ करने आता है, उसे वो एक मुक्का मार देती है और उसका कंट्रोल डिवाइस लेकर वहां से चली जाती है। अब जोश ये सारी बातें इलाई को बताता है कि हमने ही आयरिश की सेटिंग को चेंज किया ताकि वो सरगे को मार दे और उसका सारा पैसा हमारा हो जाए। वो पैसे में से एक हिस्सा इलाई को भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमें ये पता लगता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आयरिश को ढूंढकर उसकी सेटिंग को पहले की तरह करना होगा ताकि पुलिस को इन पर शक न हो। इसके बाद आयरिश खुद अपनी सेटिंग को चेंज कर लेती है और अपनी इंटेलिजेंस को 100% तक बढ़ा लेती है। वो सोचती है कि अब जंगल से बाहर कैसे निकले। वो जोश की कार के पास जाती है। इतने में इलाई और पैट्रिक वहां पर आ जाते हैं। इलाई उस पर गोली चलाता है,
लड़ाई में इलाई को गोली लग जाती है। आयरिश भाग के जोश की कार में बैठ जाती है, पर उसकी कार जोश के वॉइस कमांड से स्टार्ट होती थी। जोश एक पत्थर को उठाकर कार की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में कार स्टार्ट हो जाती है और आयरिश वहां से भाग जाती है। तभी जोश ने सरगे का फोन उठाकर पुलिस में कार चोरी होने की कंप्लेंट कर दी। तभी कार अचानक साइड में आकर बंद हो जाती है और इसके दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं। इतने में जोश का कॉल आता है। वो आयरिश से कहता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, हम लोग सारा इल्जाम पैट्रिक पर डाल देंगे। लेकिन आयरिश उसकी बातों में नहीं आती है और कॉल को कट कर देती है। इसके बाद जोश इलाई के पास जाता है, उसके थंबप्रिंट से पैट्रिक को अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को इलाई की यादें दिख रही थी। अब जोश उसके अग्रेशन को 100% कर देता है और उससे कहता है, आयरिश जहां भी हो उसे पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। वो उसकी बात मानकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर आयरिश कार की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। वहां एक पुलिस वाला आ जाता है। क्योंकि आयरिश झूठ नहीं बोल सकती है, इसलिए वो अपनी भाषा को बदल लेती है ताकि पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आ सके। पुलिस वाला उसकी हालत देखकर उसे अरेस्ट कर लेता है। इतने में पैट्रिक वहां आ जाता है और पुलिस वाले को मार देता है। इसके बाद आयरिश को गाड़ी की डिग्गी में भरकर जोश के पास वापस ले आता है। कैट ये सब देखकर डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तो जोश पैट्रिक से कहता है, इसे खत्म कर दो, तो वो उसे भी मार देता है। अब वो आयरिश को बोलता है, अपना हाथ कैंडल के ऊपर रखो। वो ऐसा ही करती है। इतने में उसे बनाने वाले लोग आ जाते हैं। वो आयरिश को हाथ में गन देते हैं और बोलते हैं, खुद को शूट कर लो। आयरिश ऐसा ही करती है। कुछ देर बाद वहां पर कंपनी के लोग जाते हैं। पैट्रिक अब उस पुलिस वाले के कपड़े पहन लेता है और वहां पर खड़ा हो जाता है। कंपनी वाले उसकी शक्ल को देखकर बोलते हैं, इनको कहीं तो देखा है, पर उन्हें याद नहीं आता है। इसके बाद कंपनी वाले आयरिश को ले जाते हैं। फिर जोश को डर होता है कि कहीं कंपनी वालों को सब कुछ पता ना चल जाए, इसलिए वह पैट्रिक को उन्हें खत्म करने के लिए भेजता है। पैट्रिक उन दोनों में से एक को खत्म कर देता है और दूसरे को खत्म करने ही वाला होता है। इतने में वैन में आयरिश रिबूट हो जाती है और पैट्रिक को याद दिलाती है कि जोश ने तुम्हारे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है, जिससे तुम ऐसे हो गए हो। इसके बाद पैट्रिक को सब याद आ जाता है और वो खुद को ही खत्म कर देता है। वो कंपनी वाला लड़का आयरिश को फुल एक्सेस दे देता है। इधर जोश पैसे लेकर भागने की तैयारी में होता है, लेकिन आयरिश वहां पर आकर उसे रोकती है। वो आयरिश पर हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर आयरिश इस बार उसे ही खत्म कर देती है और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।